हमारे गवर्नर ने रूमियों के साथ सुलह कर ली है, उनको किले वापस कर दिए हैं और उसके साथ उनको दमिश्क से असला खरीदने की इजाज़त दे दी है। पूरे शहर के अंदर हलचल मच गई, हुकूमत के ऊपर तनकीद शुरू हो गई। कहने लगे तुम कहते हो कि मैं बादशाह का हाथ चूम लूं, अल्लाह की कसम मैं तो इस बात को भी पसंद नहीं करता हूं कि बादशाह मेरा हाथ चूमे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आज मैंने आपको एक अजीम शख्सियत, उनका नाम था अल-इज़्ज़ बिन अब्दुस्सलाम। अल-इज़्ज़ बिन अब्दुस्सलाम जो हैं ये 577 हिजरी में दमिश्क में पैदा हुए। गरीब घराने से ताल्लुक़ था, लेकिन मैंने आपको कई दफ़ा अर्ज़ किया है कि इल्म जो है वो किसी की मिरास नहीं है। ये नहीं है कि सिर्फ गरीब या अमीर, नहीं, जो भी इल्म हासिल करेगा उसको अल्लाह ताला तरक्की, उसको इल्म अता फरमाते हैं, उसको इज़्ज़त अता फरमाते हैं। अब इनके जो खिताबात थे ना, वो ये था कि सुल्तानुल उलमा का खिताब इनको दिया गया। इज़्ज़ अब्दुस्सलाम ने इल्म हासिल किया, इल्म हासिल करते करते आला मरातब तक पहुँचे। अजीज़ो, दमिश्क के अंदर मस्जिद उमवी है, और उमवी मस्जिद के बारे में जान लीजिए कि एक ज़माने में ये दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद थी। अब तो ज़ाहिर बात है कि बहुत सारी मसाजिद अल्हम्दुलिल्लाह हरमैन शरीफैन, उसके अलावा और भी बहुत सारी मसाजिद हैं जो बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन आज भी उमवी मस्जिद को अगर आप जाके देखें तो वो मुसलमानों के वक़ार का, मुसलमानों की इज़्ज़त का निशान है। लो जी, हुआ यूँ, ये तरक्की करते करते एक दिन जामिया उमवी के ख़तीब बन गए। इनका हल्का दर्स था, इनकी अपनी शख्सियत थी, पूरे शहर के अंदर इनकी शोहरत थी। उस वक़्त अजीज़ों, जो दमिश्क का गवर्नर था उसका नाम था इस्माइल, अल-मलक सालेह इस्माइल। ये अयूबी ख़ानदान से था। इन रवायात के मुताबिक ये सलाहुद्दीन अयूबी उनकी औलाद में से थे, उनके भाई थे, भतीजे थे। बहरहाल हुकूमत उनकी थी। इनका एक बड़ा करीबी रिश्तेदार दूसरा था जो कि मिस्र के ऊपर हुकूमत करता था, और उसका नाम अयूब था। अब दोनों के दरमियान सुभान अल्लाह, यानी इस्माइल और अयूब, ये दोनों सलाहुद्दीन अयूबी की औलाद में से थे, और दोनों के दरमियान शदीद इख्तलाफ। अब अजीज़ों, आपको जो बात बताने वाला हूँ, ये देखें कि आलिम रब्बानी जो हैं उनका किरदार क्या है। अब हुआ यूँ कि जो इस्माइल था, जो दमिश्क का गवर्नर था, उसने रूमियों के साथ सुलह कर ली। लेबनान के अंदर बालबक एक जगह का नाम है, वहाँ पर बुत है उनके रोमानी दौर के, और किले थे। मैंने वो शहर देखा हुआ है। वो उसने वापस कर दिए, रूमियों को वापस कर दिए, रूमियों के साथ सुलह कर ली, और उसके साथ उनको ये इजाज़त दी कि आप दमिश्क से असला खरीद कर सकते हैं। अब ये देखिए ना, हुक्मरान जहाँ ठोकरें खाते हैं, गलतियाँ करते हैं। अजीज़ो, इज़्ज़ बिन अब्दुस्सलाम रहमहुल्लाह को जब पता चला कि हमारे गवर्नर ने रूमियों के साथ सुलह कर ली है, उनको किले वापस कर दिए हैं, और उसके साथ उनको दमिश्क से असला खरीदने की इजाज़त दे दी है। यहाँ इस मुनासिबत से मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, ज़माने कदीम से दमिश्क के अंदर जो असला बनता था, तलवारें थी, ढालें थी, उस ज़माने में जो चीज़ें थी ना, खोद वगैरह, ये सारी बेहतरीन किस्म की बनती थी। इज़्ज़ बिन अब्दुस्सलाम, जुमे का दिन था, मिंबर के ऊपर खड़े हुए, जामिया उमवी भरी हुई है, और उन्होंने शदीद एतराज़ किया, हुकूमत को सख्त लताड़ा, हुकूमत को कहा कि ये आपका जो फैसला है इसको वापस ले। और अजीज़ों, पूरे शहर के अंदर हलचल मच गई, हुकूमत के ऊपर तनकीद शुरू हो गई। अब हुआ यूं कि उनको इस्माइल ने ओहदे से हटा दिया। वो जो हुकूमती ओहदा था उनके पास कि जामिया उमवी के वो खतीब थे, हटा दिया गया, जेल में डाल दिया गया। जब जेल में डाला गया तो हुआ यूं कि पूरा शहर जो है वो उनके बात मानता था, उनकी इज्जत करता था, एहतराम करता था। शहर के अंदर कुरान बन गया। लो जी, सख्त एहतजाज किया लोगों ने। जो इस्माइल था डर गया, उसने कहा अच्छा ऐसा है, इनको रिहा कर दिया जाए, लेकिन ये दमिश्क में नहीं रहेंगे।
और अजीज़ों, हुआ यूं कि इस बिन अब्दुस्सलाम को रिहा कर दिया जाता है, और जिस वक़्त वो दमिश्क को छोड़ते हैं तो लोग उनके पीछे पीछे ये बैतुल मक़दस से चले जाते हैं। बैतुल मक़दस में जाके अपना घर ले लिया या वहाँ पे रहने लग गए। इस दौरान में हुआ यूं कि इस्माइल जो है ये भी वहाँ पर पहुँच जाता है। कहाँ पहुँच जाता है? बैतुल मक़दस में। अब उसने अपने एक एलजी को, एक आदमी को, नुमाइंदे को भेजा कि जाओ जाके इस बिन अब्दुस्सलाम के साथ नेगोशिएशन करो। वो आया, उसने आके इस बिन अब्दुस्सलाम को कहने लगा कि बात यह है कि हुकूमत के साथ लड़ाई करना अच्छी नहीं होती, आप ऐसा करें, सुलह कर लें उनसे। और फिर उसने तजवीज़ पेश की, और तजवीज़ ये थी कि आप ऐसा करें कि अपनी गलती का एतराफ़ करें, आपको दोबारा आपके मनसब के ऊपर बहाल कर दिया जाएगा। और पैगाम उसको ये दिया, इस बिन अब्दुस्सलाम को कहने लगा आप सिर्फ ऐसा करें कि जो यानी खलीफा है या गवर्नर है, आप ऐसा करें कि तकब्बल यद सुल्तान, आप सुल्तान के हाथ को चूम लें। अजीज़ों, एक आलम रब्बानी का जवाब सुनने वाला है। पता क्या कहा? कहने लगे या मस्कीन वल्लाहि ला अर्ज़ा अन युकब्बिल अल मलक यदैया। कहने लगे तुम कहते हो कि मैं बादशाह का हाथ चूम लूं, अल्लाह की कसम मैं तो इस बात को भी पसंद नहीं करता हूं कि बादशाह मेरा हाथ चूमे। और कहने लगे या कौम अना फी वादिन, कहने लगे ए कौम तुम एक तरफ हो, एक वादी में हो, वह अना फी वाद, और मैं दूसरी वादी के अंदर हूं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी मिम्मा अब्तलाकुम, उस अल्लाह का शुक्र है कि जिसने हमको इस मनसब से, इन चीज़ों से जिसने हमें दूर रखा है। उलमा रब्बानी, उलमा दुनिया की दौड़ से बहुत पीछे। वो इब्राहिम अबू अदहम का मैं एक स्लोगन है, वो मैं कई दफ़ा कोट करता हूँ अपनी गुफ्तगू के दौरान, कि उन्होंने फरमाया था कि वल्लाहु लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा नहनु फी ऐशिन लौ अलिमल मलूक व अबनाल मलूक लजारदून बिस्सयूफ। उन्होंने कहा था अल्लाह की कसम, जिस ऐश के अंदर, जिस मज़े के अंदर, जिस लज्जत के अंदर हम हैं, अगर बादशाहों को पता चल जाए, उनकी औलाद को पता चल जाए, लजारदून बिस्सयूफ, तो वो इज्जत, वो सादत हासिल करने के लिए वो तलवारें लेके आए और हमसे वो इज्जत, वो सादत हासिल करने की कोशिश की रहे। उस अल्लाह का शुक्र है कि हम दुनिया की दौड़ के अंदर नहीं हैं। अजीज़ों, उलमाए रब्बानी का किरदार हर दौर के अंदर मुशर्रफ रहा है, और उन्होंने हर दौर के अंदर कलमा हक बयान किया है।